इससे पूर्व वी ऑलरेडी डिस्कस ट्रांसफर बाय कोनर्स ऑफ शेयर इन कॉमन प्रॉपर्टी. तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑन दिस टॉपिक कि what to be happened if where several co-owners of human property transfers a share therein without specifying. इट मीन्स यदि एक संपत्ति की एक से ज़्यादा अधिक स्वामी है और उनके अंश, यदि उनमें से कोई अंश संपत्ति का अंतरण किया जाता है और उसमें स्पेसिफाइड विदाउट स्पेसिफाइड किस व्यक्ति का अंश कितना अंतरित किया गया है, अंतरण किया गया है, सेक्शन 47 डिफाइंस कि हाउ कैन यू असेस, हम कैसे निर्धारण करेंगे कि किस व्यक्ति का कितना अंश उन सहस्वामियों के द्वारा अंतरण किया गया है. इसको हम पूर्व में विवेचित कर चुके हैं कि यदि जितना अंश स्पेसिफाइंग जहाँ निश्चित हो, निश्चित अनुपात में कम होगा, जहाँ अनिश्चित होगा वहाँ पर अंशधारियों के अंश उसके अनुपातिक हिस्से के हिसाब से कम किया जाएगा. अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यदि कोई संपत्ति का अंतरण करता, संपत्ति अंतरण तो करता है लेकिन समय के दृष्टिकोण से एक से ज़्यादा व्यक्तियों में संपत्ति का हित निहित कर देता है, तो प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर, इट मीन्स व्यक्ति के द्वारा अंतरणकर्ता के द्वारा संपत्ति में हित दिया गया है लेकिन समय के दृष्टिकोण से एक से ज़्यादा व्यक्ति उसमें अंतरिति का स्थान ले लेते हैं या उनको किसी न किसी प्रकार से अंतरणकर्ता के द्वारा कोई हित दिया गया है, तो वहाँ सामान्य स्थिति ये पैदा होती है कि किस व्यक्ति को अपने हित को प्रवर्तन कराने का अधिकार होगा. धारा 48 प्राथमिकता सिद्धांत प्रतिपादित करती है. एक सामान्य नियम है कि यदि अंतरणकर्ता द्वारा एक से ज्यादा अंतरिति को अधिकार या हित सर्जित किया गया है, ऐसी स्थिति में पश्चात सृष्ट हर एक अधिकार पूर्वोत्तर अर्थात अर्लियर इंटरेस्ट को बाध्य करने वाली कोई विशेष संविदा या आरक्षण न हो तो पूर्व सृष्ट अधिकारों के अध्ययन रहेगा. इट मीन्स where a person purports to create by transfer at different times right in or the same immovable property and such rights cannot all exist or be exercised to their full extent together. अर्थात सभी अधिकारों के साथ प्रवर्तन नहीं किया जा सकता, इनको लागू नहीं कराया जा सकता, तो इस लेटर क्रिएटेड राइट shall in the absence of a special contract or reservation binding the earlier transferees be subject to the rights previously created. अर्थात इसको जिसको पहले संपत्ति में कोई अधिकार या हित दिया गया है उसको पहले अपने अधिकारों को प्रवर्तन कराने का हक होगा. अर्थात जब तक कोई एडवर्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई स्पेसिफाई कंडीशन उसमें डिफाइन ना की गई हो, वह व्यक्ति उस समय क्रम में पहले आया हुआ है, कानून की दृष्टि में प्राथमिकता उसे ही दी जाएगी. इसको हम उदाहरण की दृष्टि से समझना चाहें तो और भी इजी गोइंग समझ सकते हैं. क अपनी अचल संपत्ति को ख के पास 5,000 रुपये में बंधक रखता है. कुछ समय बाद उसी संपत्ति को वह 3,000 रुपये में ग के पास बंधक रख देता है. यदि क बंधक ऋण नहीं चुकाता है और यदि संपत्ति बेची जाती है तो विक्रय राशि में से पहले के को अपनी पूर्ण राशि वसूल करने का अधिकार होगा, क्योंकि सेक्शन 48 एक्सप्लेन प्रायोरिटी ऑफ राइट्स क्रिएटेड बाय ट्रांसफर. उससे वसूल करने के बाद यदि कोई राशि शेष रहती है तो ख अपना पैसा ले सकेगा. इस प्रकार ख का हित या अधिकार क के अधिकार के अध्ययन माना गया है. तो इजीली दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम्स
Q prior, Q prior est tempore potier est jure, which means who is who is prior in time is better in love. Section 40 and has 48 has its application where successive transfer of the same property was made by the owner of property, then settlement of the claims to be successive transferees shall be made on the basis of priority in time. Thank you.